मैं कीजिए को फिर से धमाकेदार वीडियो दूंगा। इस वीडियो में क्लास 10th का जो आपका विज्ञान सब्जेक्ट का अक्टूबर माह का मासिक टेस्ट पेपर है, तो इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। देख लीजिएगा यहाँ पर टोटल आपके 20 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं आपके अक्टूबर माह के। तो चलिए फटाफट इस वीडियो जो है आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। चलिए फटाफट इस पेपर के जो क्वेश्चन है पूरे कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा आ रही है उनमें भी आपको इसी तरह हेल्प मिलने वाली है। तो देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखना, जो कि 4 नंबर के है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में ऐसी कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, विद्युत संचालक और ध्वनि प्रकृति और चमकहीनता और तन्यता। तो इसका आपको करेक्ट आंसर लगा देना सा ऑप्शन चमकहीनता। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपको कौन सा लगा देना, सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है दूसरा, वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं, यह निम्नलिखित में से बनने के कारण होता है। सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर ऑक्साइड या सिल्वर सल्फाइड या सिल्वर सल्फाइड। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लगा देना है दूसरे का सा ऑप्शन। दूसरे का भी आपका करेक्ट आंसर जो सा ऑप्शन हो जाएगा सिल्वर सल्फाइड। तो इसमें सा ऑप्शन दूसरे का भी हो जाएगा। इसके बाद तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, या ईंधन आध है, या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा देना है, इसमें हो जाएगा ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर बा ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद चौथा जाता है, समवायी की यौगिक के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आपको लगा देना इसका करेक्ट आंसर द ऑप्शन, उसके समान संरचना सूत्र। तो इसमें आपको उत्तर हो जाएगा द ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से लगा लीजिएगा। तो इस बाद में इनकी आंसर शीट आपको दिखा देंगे, जिससे आप बाद में इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद दूसरा रिक्त स्थान आ जाता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, जो कि 3 नंबर के। पहला है, यदि पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की वर्तिका पर होता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, स्वयं परागण कहलाती है। तो इसमें लिख देना है स्वयं परागण। तो इसमें लिख देना है स्वयं परागण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इतना आपको पहले रिक्त स्थान में लिख देना है। इसके बाद अब नेक्स्ट दूसरा देख लेते हैं। दूसरा, जब पुष्पक के पुंकेसर अथवा स्त्री के सर में से कोई एक जनांग उपस्थित होता है तो पुष्प कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एक लिंगी कहलाते हैं। तो इसमें लिख दीजिएगा एक लिंगी। एक लिंगी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें दूसरे में एक लिंगी लिख देना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है तीसरा, भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण नोडोट नामक संरचना से प्राप्त होता है, इसका हो जाएगा गर्भनाल। तो इसमें लिख देना है, इसमें आपको क्या लिख देना है, गर्भनाल लिख देना, ठीक है, गर्भनाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतना आपको तीसरे स्थान में लिख देना। इसके बाद आ जाते हैं एक शब्द वाक्य के उत्तर। देख लीजिए, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना जो 2 नंबर के। पहला है, रेजिया में शानदार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और शानदार नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है। तो इसका अनुपात हो जाएगा 3:1 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद दूसरा जाता है, किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो इसका हो जाएगा मरकरी, सॉरी, यहाँ पर मरकरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको लिख देना है मरकरी। तो मरकरी इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं आपके प्रश्न उत्तर देखेंगे, फिर इनके आंसर देखेंगे, ठीक है। इसमें चौथा है, भौतिक गुण धर्मों के आधार पर धातु और अधातु में 2 अंतर लिखना, ठीक है। इसके अथवा में है, धातुओं और अधातुओं में रासायनिक आधार पर 2 अंतर। इसके बाद है पाँचवा में साबुन एवं अपमार्जक में 2 अंतर अथवा दिया हुआ है समान्वयता से क्या समझते हो। इसके बाद छठवां में प्लेनेरिया यहाँ पर इसकी प्रक्रिया का जो चित्र बनाकर आपको जो है इसकी व्याख्या करनी है। इसके अथवा दिया हुआ है बायोफिल्म की पत्तियों द्वारा प्रजनन किस प्रकार होता है स्पष्ट करना है, ठीक है। इसके बाद है आपका सातवां लैंगिक और अलैंगिक एवं और लैंगिक जनन में 4 अंतर। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देख लीजिए, मानव के मादा जनन तंत्र का आरेख
दर्शाने के लिए किसी इस तरह की अनुदेर काट पुकारे खींचिए तथा निम्नलिखित भागों को निम्नांकित कीजिए। तो वैसे यहाँ पर इनको जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको आपको जो है इनमें दर्शाना है आरेख खींच कर। चलिए फटाफट इनके आंसर आपको बता देते हैं सभी के, उसी तरह आपको जो है फटाफट पेपर में जाके छाप देना है। तो वैसे रहे इसके, देख लीजिए आंसर शीट। पहले में सा हो जाएगा, दूसरे का सा, तीसरे का बा, चौथे का दा हो जाएगा। इसके बाद दूसरे रिक्त स्थान आ जाते हैं। पहले में स्वयं परागण लिखना है, दूसरे में एक लिंगी, तीसरे में गर्भनाल लिख देना। इसके बाद तीसरा आ जाता है, तीसरे में एक शब्द वाक्य का उत्तर लिखना। देख लीजिए पहले का 3:1 हो जाएगा, दूसरे का मरकरी हो जाएगा। तो वैसे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्नोत्तर आ जाते हैं। तो इस प्रश्नोत्तर देख लीजिएगा, ये रहे आपके प्रश्नोत्तर। धातु व धातु में कुछ अंतर लिखना है, ये पहला, दूसरा, तीसरा। तो इनमें से सिर्फ 2 ही आंसर जो उत्तर हैं, जो अंतर दिए हुए हैं, 3 अंतर दिए हुए हैं, 2 अंतर याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है चौथे का अथवा। तो इस चौथे के अथवा में आपको रासायनिक गुणों के आधार पर इनमें अंतर लिखना है, धातु व धातु में। तो इसी रही 2 अंतर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो इस चौथा का अथवा है। इसके बाद 5वां देख लेते हैं, ये रहा आपका 5वां में आपको साबुन और अपमार्जक में कुछ अंतर लिखना है। तो वैसे यहाँ पर 2 अंतर लिखना है, क्वेश्चन पूछ रहा था 2 अंतर। तो इस देख लीजिए पहला अंतर, दूसरा अंतर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका साबुन और अपमार्जक में 2 अंतर हो जाते हैं। इसके बाद 5वां का अथवा है, तो इसी रहा आपका 5वां का अथवा। यहाँ से यहाँ तक आपको 5वां का अथवा हो जाता है, समानवायता का तात्पर्य देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट यहाँ पर छठवां का देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ये छठवां का आंसर है, आपको चित्र सही समझाना था, तो इसी रहा आपका छठवां का आंसर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट। पूरा यहाँ पर हमने आपको चित्र सहित इसका आंसर बताया। इसके बाद छठवां का अथवा है, तो इसी रहा आपका छठवां का अथवा का आंसर। तो वही जल्दी से छठवां का अथवा का आंसर जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है 7वां, तो वही 7वां ही रहा। 7वां में देख लीजिएगा आपको अलैंगिक और लैंगिक जनन में 4 अंतर। तो वही से अलैंगिक और लैंगिक जनन में 4 अंतर लिखना है। तो वही से रहा आपका 7वां का उत्तर। तो वही 4 अंतर देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद 8वां है, तो वैसे रहा आपका 8वां। इतने का पहले आप चित्र का आरेख का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको दर्शाने देख लीजिएगा, इसमें दर्शा दिए हैं अच्छे तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इतना और लिख देना, ठीक है। तो इसमें आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, अथवा का भी कर सकते हैं, दोनों में से एक। तो इसी आपके बाकी सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब यार आप लोगों को इसका PDF डाउनलोड करना है, तो जल्दी से आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन जाइए और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो जल्दी से इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो वही जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और यहाँ पर जो है आपको आदिभाषिक में भी इसी तरह हेल्प मिलने वाली है। जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।